नीमच नगर पालिका में उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब पूर्व ओएएस राजेंद्र जैन द्वारा राजस्व विभाग की अलमारी में फाइलें टटोली जा रही थी और वहां सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ पहुंच गए। फिर क्या कहना था, दोनों के बीच जमकर विवाद खड़ा हो गया। सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने बताया कि पूर्व कार्यालय अधीक्षक द्वारा अलमारी से बिना अनुमति के फाइलें देखे जाने पर मैंने जब सख्त आपत्ति व्यक्त की तब राजेंद्र जैन अभद्र भाषा पर उतारू हो गए और तू तड़ाके से बात करने लगे। सीएमओ ने जब उन्हें मना किया और पूछा कि किसकी अनुमति से फाइलें देख रहे हो तो राजेंद्र जैन ने कहा कि तू कौन। इसके बाद महेंद्र वशिष्ठ ने जब बताया कि मैं सीएमओ हूं, इस पर राजेंद्र जैन ने कहा कि मैं तुम्हें सीएमओ नहीं मानता और गाली गलौज पर उतर आया। घटना करीब 2:30 बजे की है। विवाद के दौरान भाजपा और कांग्रेस के पार्षद भी पहुंच गए। बताया जा रहा है कि राजेंद्र जैन द्वारा आए दिन नगरपालिका में आकर बिना अनुमति के फाइलें देखी जाती है, साथ ही कर्मचारियों के साथ भी अभद्र व्यवहार किया जाता है। विवाद के बाद नगरपालिका अध्यक्ष के प्रतिनिधि संतोष चोपड़ा भी वहां पहुंचे। उन्होंने मीडिया से कहा कि राजेंद्र जैन द्वारा किया गया कृत्य अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। चोपड़ा ने ये भी कहा कि राजेंद्र जैन हमारे यहाँ निजी सहायक के रूप में काम करते हैं। वहीं सीएमओ महेंद्र वशिष्ठ ने कहा कि हो सकता है राजेंद्र जैन को किसी का संरक्षण प्राप्त हो। उन्होंने ये भी कहा कि नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा से चर्चा करने के बाद इस पूरे मामले पर उचित कार्यवाही की जाएगी। ये शासकीय कार्य में बाधा पहुंचाने का मामला है। वहीं नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने आरोप लगाया है कि ये पूरा मामला व्यवस्था के खिलाफ है। राजेंद्र जैन को बिना अनुमति के किसी फाइल को हाथ लगाने का अधिकार नहीं है। उन पर नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा को तुरंत कार्यवाही करनी चाहिए। बताते चले कि नगरपालिका में आकर अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी पर बैठकर राजेंद्र जैन द्वारा कार्यालय की फाइलों को देखे जाने का मामला पहले भी सामने आता रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि इस पूरे मामले में नगरपालिका अध्यक्ष स्वाति चोपड़ा क्या एक्शन लेती है और महेंद्र वशिष्ठ कितना सख्त कदम उठाते हैं। कौन आप कौन? ये कैसे बैठा है यहाँ पे? आप कौन? मैं सीएमओ बासा नहीं है सीएमओ। क्या सीएमओ यदि होते ना आपका तो एडमिशन से नहीं निकलना। मुझे फाइलें चेक रहे थे, थोड़ी क्या कुछ मामला रहा था? क्या नीचे यहाँ पुराने ओएस सेवानिवृत्त हैं आर.के. जैन। वो अक्सर यहाँ आते हैं कर्मचारियों को डराना, फाइलें मांगना और दलाली वाले काम करना। आज कुछ कर्मचारियों ने उनको मना करा कि आप अभी हम साहब ने मना करा हुआ है, तो उनसे चाबी ली, अलमारी खुली और 1.5 घंटे तक फाइलें निकालते रहे, फाइलें देखते रहे। करीबन 1 बजे की बात है कि 1:30 बजे के आसपास लगातार वो फाइलें देख रहे हैं। जब मैं आया तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे बैठे हो, कैसे देख रहे हो? और हमारा कर्मचारी खड़ा और उसकी कुर्सी पर आप बैठे हुए, तो मुझसे वो बोलते हैं कि तू कौन है? तो मैंने कहा कि मैं सीएम हूँ। तो बोले मैं तुम्हें सीएम नहीं मानता। तो फिर मैंने कर्मचारी से बोला कि तुम किस तरह से कर्मचारी हो, है ना? मैंने डांट कर उनसे बोला तो वो खड़ा होकर के मुझे अपशब्द बोल करके बोलता है कि तू कर्मचारियों के साथ बोलने वाला कौन है? तो अगर किसी के शय में बोल रहा है या किसी और प्रकार की गर्मी में बोल रहा है तो उसे इस प्रकार का कोई अधिकार नहीं है। उसको अगर किसी ने अधिकार भी दिए होंगे इस प्रकार के, तो उस अधिकार देने वाले को भी इस प्रकार के अधिकार देने के अधिकार नहीं है। सर, अभी देखा गया जिस प्रकार की बदतमीजी उसके द्वारा करी गई, यहाँ पर आकर फाइलों को देखना, रिटायर्ड कर्मचारी शासकीय नहीं है बिना परमिशन के, ऐसे में आपके द्वारा क्या एक्शन लिया जाएगा? क्योंकि आपके साथ भी बदतमीजी करी गई, विभागीय फाइलों की गोपनीयता भंग करेगा। महोदय को इस प्रकरण के संबंध में अवगत करा दिया है। उनसे चर्चा उपरांत वो जो भी हमारा निर्णय होगा उस मुताबिक में कार्रवाई करेंगे। अभी अध्यक्ष प्रतिनिधि जी के साथ आपकी चर्चा भी हुई, किस प्रकार की बात हुई? सामान्य चर्चा हुई, केवल ये पूछना है कि क्या होगा क्या नहीं। उन्होंने माना कि जिसने बदतमीजी की, उन्होंने माना कि वो उनके साथ काम करता है। तो इसमें नहीं, उनके साथ काम करता है, किसी के भी साथ काम करता हो, कोई और उनसे भी बड़े किसी पदाधिकारी के साथ काम करता हो या नहीं करता हो, इस प्रकार के अधिकार किसी को नहीं है कि वो चाबी लेकर के अलमारियां खोले, फाइलें निकाले, उसके फोटो खींचे और उसके बाद में जब अधिकारी आकर के मना कर रहा है तो उससे पूछे कि तू कौन और अपशब्द उससे कहे। सीएम साहब, निवेदन ये है कि वो सामान्य व्यक्ति होता तो बात होती, लेकिन वहाँ काम कर रहा पावर तो वही है ना? नहीं, तो ये तो वही जाने, और जिन अगर किसी और को ऐसा लग रहा है कि हमारा कोई पावर लिए है तो वही सर इस तरीके से और आपके साथ बदतमीजी करी गई, आपसे भी इस तरह का बिहेव किया गया, ऐसे में क्या आप पुलिस कंप्लेंट करेंगे? क्योंकि इस तरीके का करना कृत्य गलत आपको जैसे अवगत कराया कि मैंने अभी अध्यक्ष महोदय को अवगत करा दिया है। वो फोन नहीं उठा पाया तो मैंने उनको व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा है। उनका जैसे रिप्लाई आता है या मुझसे जैसी चर्चा करके उस चर्चा के अनुसार मैं कार्रवाई करूंगा। अगर अध्यक्ष महोदय के कहने पे सब हो रहा होगा तो फिर कार्रवाई करेंगे अपने सम्मान के लिए कि कर्मचारी क्या कुछ रहेगा मामला? आपका एक्शन क्या रहेगा? मैं तो करूंगा सर, मैं तो करूंगा।
और फिर अगर मान लीजिए कि उनके कहने के बाद में भी अगर वो इस संबंध में उसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं ये भी बताऊं कि उनका संरक्षण प्राप्त है निश्चित रूप से। सर कुछ दिनों पहले अभी क्या रहा, उसको भगा दिया गया, क्या कुछ रहा अभी? पता नहीं वो निकल गया, मैं तो यहाँ अपने कमरे में आकर के बैठ गया था। क्या सर कुछ दिनों पहले आपने एक आदेश निकाला था कि कोई बाहरी आदमी आके नगर पालिका की फाइलें देखेगा नहीं। हाँ जी। और सभी कर्मचारी को ताकीद किया था, निर्देश दिया था। तो उसके बाद भी इस प्रकार की हरकत हो रही है तो कोई बड़ा एक्शन आपकी तरफ से? सर बात ये है कि जैसे अभी कुछ दिन पूर्व भी एक महिला ने इस प्रकार की यहाँ पर हरकतें करी थी। कर्मचारी अगर मना करते हैं तो वो इस बात से भी डरते हैं कि जैसा कि भाई साहब ने पत्रकार जी ने बताया कि वो कहीं विशेष जगह काम करते हैं तो उससे भी डर लगता है कि हो सकता है कि सामने वाले हमारे पर कोई एक्शन ले। हालांकि मुझे ऐसा नहीं विश्वास है कि वो ऐसी बदतमीज व्यक्ति का सहयोग करेंगे या साथ देंगे, लेकिन कर्मचारी में भय रहता है, इस कारण से भय के कारण से। तो सर कहीं ना कहीं तो शासकीय कारण बाधा का मामला है ना सर? बिल्कुल। तो सर इसमें कार्रवाई होनी वो चाहिए। किस तरह की फाइल देख रहे थे, कुछ आपने देखा हो? नहीं अभी हमारी देखी थी, अभी कौन नहीं सी फाइल देख रहे देखा, थे? अभी नहीं देखा क्योंकि विवाद हो गया था और विवाद एक घंटे से फाइल देख रहे थे तो नहीं पता कौन सी फाइल देख रहे थे? मैं तो अभी आया ना, मैं तो जन सुनवाई में गया था, ठीक है। लंच करके ये हेडलाइन निपटा रहा था। तो सर क्या उक्त व्यक्ति अक्सर आता है या चेक करता है, क्या है? ओएस साहब का कहना है कि आता है, मैंने आज पहली बार देखा। ठीक है, ठीक है, ओके सर। आता है ओएस साहब का कहना है। हुआ था क्या, कुछ विवाद रहा था मौके पर, क्या स्थिति रही थी? मुझे कुछ जानकारी लगी थी यहाँ पर कि कोई आपस में बातचीत हुई है, तो इसलिए मैं तो यहाँ सामने था तो मैं यहाँ पे आ गया था। और कुछ बातचीत हुई है। कई बार होता है कि जैसे नगर पालिका में चल रहा है, यदि कोई डिसिप्लिन नहीं होता या अनुशासनहीनता होती है तो ठीक नहीं है, चाहे वो कोई भी करे, चाहे मैं करूँ, चाहे कोई पार्षद करे, चाहे कोई कर्मचारी अधिकारी करे या पत्रकार भी करे, वो ठीक नहीं होता है। उसके मैं कभी पक्ष में नहीं रहा हूँ। राजेंद्र जैन जो है अभी बताया जा रहा है कि वो यहाँ के कर्मचारी अभी नहीं रहे हैं, रिटायर्ड हैं। आप और पूर्व वो आके ओएस यहाँ है, पे पहले- आप पूर्व ओएस है, मेरे यहाँ वो सेवाएं देते हैं, अध्यक्ष जी के साथ उनका सहयोग करते हैं, हमारे काम में सहयोग करते हैं। इनके द्वारा कोई फाइल वगैरह चेक करेंगे? फाइल वो यहाँ क्या देख रहे थे ये इसकी मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जब मैं आया तो मेरे को बताया कि यहाँ पर वो फाइल वो देख रहे थे। अभी अंदर बातचीत हुई, क्या कुछ रहा अंदर? हाँ, सीएमओ साहब ने मेरे को बताया है, जिस हिसाब से उनने यदि बताया है और जो बात हुई है तो वो ठीक नहीं। और मैं कभी भी अनुशासनहीनता मैं भी बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न मैं पसंद करता हूँ, और वो ठीक भी नहीं है। हाँ, यदि कोई फाइल देख रहा है तो बाकायदा परमिशन लेना चाहिए। पहले भी यहाँ पर जो अभी तक होता आया है वो भी ठीक नहीं है। यदि कोई किसी अधिकारी की कुर्सी पर बैठता है या किसी भी जनप्रतिनिधि की कुर्सी बैठता है तो वो भी ठीक नहीं है। और साथ ही यदि बिना परमिशन के यदि कोई फाइल देखता है तो भी मैं उसे ठीक नहीं समझता हूँ। एक सिस्टम होना चाहिए, यदि कोई भी यदि फाइल देखना है तो बाकायदा यहाँ पे एक परमिशन होना चाहिए और उसके बाद फाइल देखना चाहिए। यदि कोई सिस्टम बिगड़ा हुआ है तो उस सिस्टम को मैंने भी बोला है, सीएमओ साहब से रिक्वेस्ट की है, उस सिस्टम को सुधारा जाना चाहिए। आज सीएमओ साहब से मैंने बातचीत करी है, मैंने बोला है कि इस सिस्टम को यदि पहले भी बिगड़ा हुआ है तो उसको भी सुधारना है, और आगे भी यदि कोई सिस्टम अभी जो हुआ है तो वो भी यदि सिस्टम में यदि गलत हुआ तो गलत है, और आगे भी यदि कोई सिस्टम में तो उसमें सुधार करना चाहिए। बिल्कुल निश्चित रूप से यदि कोई भी काम है बिल्कुल अनुशासन होना चाहिए। सरकारी विभाग है या सरकारी यदि नगर पालिका है, यहाँ पर जो भी काम होता है नियम और कानून के अनुसार होना चाहिए। ये मेरे को अभी पूरी जानकारी नहीं है, एक तरफा बात मालूम पड़ी है। राजेंद्र जी हमारा काम देखते हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा कि भाई कि वो सहयोग करते हैं, हम उनका सहयोग लेते हैं। यदि अनऑफिशियली कोई सहयोग रहता है तो हम उनका सहयोग लेते हैं कि भाई कि यदि कोई नियम के अनुसार यदि कोई जानकारी लेना होती है तो अध्यक्ष मेरी बहू है स्वाति, और हम उनसे सहयोग लेते हैं। योगेश जी, आज सीएमओ और ओएस पूर्व ओएस के बीच में क्या विवाद हुआ है? आप भी मौजूद थे और क्या कहेंगे इस पूरे विषय में? नगर पालिका में जब मैं आया तो मेरे सामने मैंने जो दृश्य देखा वो वास्तविकता में एक तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत खिलाफ है। आज नगर पालिका के अंदर जिस तरह से पूर्व नगर पालिका के कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र जैन जी द्वारा फाइलों को चेक करने के लिए पूरी अलमारी खोलकर स्वयं फाइलें निकाली जा रही और मर्जी पड़ रही जो फाइलें उसमें से ली जा रही, और वहाँ पे खड़े अधीन से कर्मचारी सबके साथ बदतमीजी की जा रही, उनको डांटा जा रहा है कि तुमने ये कहाँ रख दी, वो कहाँ रख दी। तो राजस्व विभाग में सारी जमीनों के खेल वाली फाइलें रहती है। ऐसे में मैंने देखा कि जब मुझे जानकारी लगी सीएमओ साहब को किसी ने जानकारी दी कि इस तरह हो रहा है, तो सीएमओ साहब तुरंत नगर पालिका में आए और सीएमओ ने आकर पूछा कि ये कौन है, किस तरह से नगर पालिका के फाइलें चेक कर रहा है और आप लोग क्या है। जब सीएमओ ने बोला कि कैसे, तो बोले कि हाँ मैं करूँगा। वो बोल रहा है कि तू आया कैसे, तो वो सामने वाला कह रहा है कि नहीं मैं तो चेक करूंगा, और तो उसने बोला तुम कौन, मतलब सीएमओ से एक कार्यालय अधीक्षक इस तरह जवाब कर रहा है कि तू कौन। तो सीएमओ ने जब कहा कि मैं सीएमओ, तो बोले मैं नहीं मानता सीएमओ।
तो इतने अगर किसी के हौसले बुलंद है तो उसके पीछे नगरपालिका अध्यक्ष के निजी सहायक है और सारे उनके जो है 2 नंबर के काम, जमीनों के काम नगरपालिका के अंदर करते हैं। ऐसे में उनको संरक्षण वहाँ का मिला हुआ है, सारे अधिकारी कर्मचारी उनसे डरते हैं, उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक होकर खड़े हो जाते हैं। ऐसे में एक सीएमओ की दमदारी से जिस तरह से उन्होंने फाइलें देखने पर रोका, तो उसमें जो है मैंने ये दृश्य देखा कि सीएमओ को कोई साथ नहीं दे रहा था। यहाँ के अधिकारी कर्मचारी भी देखा कि सीएमओ के साथ खड़े नहीं होकर और चुपचाप खड़े थे, जबकि ऐसा दृश्य देखने के बाद में उसको रोकना था और नगरपालिका के सीएमओ को उस पर तत्काल एफआईआर दर्ज करानी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि दाल में काला है, इस कारण नगरपालिका अध्यक्ष के ससुर जी यहाँ पर आए और उन्होंने सीएमओ साहब से बात करी कि ना नेक्स्ट टाइम पे ऐसा नहीं करेगा, ऐसा मेरे सुनने में आया है या जो भी बात हुई है। लेकिन अगर वास्तविकता में सूचना की राजनीति नगरपालिका अध्यक्ष जी करती है तो उन्हें तत्काल प्रभाव से राजेंद्र जैन को हटाना चाहिए और हटाने के साथ मतलब अपने निजी सहायक से हटाना चाहिए और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराना चाहिए। नहीं तो इससे तो लगेगा कि सत्ता के दबाव में किस तरह से लोकतांत्रिक व्यवस्था का हनन हो रहा है और नगरपालिका में घायल घपले के अंदर नगरपालिका अध्यक्ष का संरक्षण है, जिसमें सारे अधिकारी कर्मचारी नतमस्तक होकर निस्तेनाबूद हो रहे हैं। जिसमें आरोप लग रहे हैं वो नगरपालिका में कोई भी भूमिका नहीं है। पिछले 15 साल पूर्व वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन वर्तमान में नगरपालिका अध्यक्ष के निजी सहायक है और सारे नगरपालिका अध्यक्ष के जो जमीनों के काम या फिर यहाँ के फाइलों काम होते हैं, प्रोसीडिंग लिखने के काम होते हैं, सारे नगरपालिका अध्यक्ष के दबाव में कहने पर वो घर पे करते हैं। तो ऐसे में उनका एक रुतबा नगरपालिका में बना हुआ है और रुतबे के प्रभाव से नीमच शहर के भूमाफियाओं का संरक्षण उनको प्राप्त है और सारे भूमाफियाओं का काम वो नगरपालिका अध्यक्ष के संरक्षण में करते हैं और नाम नगरपालिका अध्यक्ष का रहता है, वो निजी काम भी यहाँ पर करते हैं और सारे अधिकारी ने भी खुद इस घटना का विरोध करा है कि ऐसी घटना जो निंदनीय है। बिरबल, हमारे महल की ये क्या बुरी हालत हो रखी है। इंस्पेक्टर साहब, यही है वो दरिंदा जिसने हमें दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें। अनार करे तुमको तो मैंने जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, तुम बाहर कैसे आई? जहांपनाह, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि अनारकली को बाप जी एएससी ब्लॉक से बनी दीवार में चुनवाते हैं, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। अब भुगतो। बाप जी एएससी सीमेंट ब्लॉक्स, इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट। लाल ईंटों के मुकाबले ये ज्यादा मजबूत, किफायती और फायदेमंद है, क्योंकि वाटर प्रूफ के साथ साथ ये साउंड प्रूफ भी है। काश मैंने अनारकली को बापजी ब्लॉक से बनी हुई दीवार में चुनवाया होता तो मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता। आप जहांपना जैसी मूर्खता न करें। अपने घर, भवन या मकान को बाप जी एएससी ब्लॉक से ही बनवाएं। बाप जी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।